हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोशन, दैट इज रेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन के बारे में तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज़ को हम मोशन कहेंगे, साइंस के अकॉर्डिंग क्या मोशन होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ मोशन, जिसको हम स्पीड या फिर वेलोसिटी भी कहते हैं। रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड और वेलोसिटी भी कहा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी हमारा रेट ऑफ मोशन ही होता है। रेट ऑफ मोशन मतलब कितने टाइम इंटरवल में कितना मोशन हो रहा है, कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वही है रेट ऑफ मोशन। जैसे कि इससे पहले हम समझते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डैट ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, कि वह ऑब्जेक्ट जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हर एक घंटे में कितना कवर करेगा? वो 50-50 किलोमीटर कवर करेगा। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब। अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों है तो सेम चीज़, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? पहला, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर और वेक्टर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। स्पीड में इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड अभी समझाता हूँ इसे क्या है। It changes only when magnitude changes. It changes when magnitude and direction or both magnitude and direction changes. देखो, कोई गाड़ी है आपके पास, आप मान लीजिए बाइक पर जा रहे हैं, सीधा रोड है, कोई ब्रेकर वगैरह नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने अचानक से ब्रेक लगाया तो क्या होगा? उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। जब उसका स्पीड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 50 किलोमीटर से उसका मैग्नीट्यूड 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि इट चेंजेज व्हेन मैग्नीट्यूड चेंजेस, तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जा रहे हैं और इधर टर्न आ गया, ऐसे आपको मुड़ना है, और आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, और 30 किलोमीटर की स्पीड से ही आप मुड़ गए, आपने स्पीड को कम नहीं किया, तो वहाँ पे आपका स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पीड केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जा रहे थे ऐसे, लेकिन ऐसे मुड़ गए, डायरेक्शन चेंज हो गया आपका, तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। फिर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस, अब देखो, अब मान लो यहाँ तक को 5 किलोमीटर कहीं जाना है, तो आप अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से निकल रहे हैं, तो 30 किलोमीटर की स्पीड से तो हमेशा रहेंगे नहीं। कभी आप 50 भी जाएंगे, कभी आप 10 भी जाएंगे, कभी 20 भी जाएंगे, तो आपका स्पीड वैरी करेगा। तो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे वहाँ पे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम ले रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में, उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। फिर है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मीन मतलब एवरेज, एवरेज आपने पढ़ा है मैथ में। तो इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी स्टार्ट हुई है, फाइनल वेलोसिटी जब गाड़ी बंद हुई है आपकी, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अगर मीन निकाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब एसआई यूनिट क्या? दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा, जो कि मीटर पर सेकेंड कहलाता है। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है जब वह ऑब्जेक्ट एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोल दें कि रमेश इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स हिज स्कूल, अपने स्कूल की तरफ जा रहा है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो डायरेक्शन क्या है? स्कूल की तरफ, तो वो वेलोसिटी हो गया उसका। अब एक क्वेश्चन करते हैं। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 14 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो मैंने अभी बताया है एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर जा रहा है 4 सेकेंड में, फिर
अगले 2 सेकंड में, 4 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड में वो 14 मीटर जा रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले 16 मीटर जा रहा है, फिर 14 मीटर, 16 प्लस 14। टोटल टाइम क्या है? पहले 4 सेकंड ले रहा है, फिर बाद में 2 सेकंड, 4 प्लस 2, 16 प्लस 14 30 अपॉन 6 काट देंगे, 5 मीटर पर सेकंड आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।